अर्निंग्स अपग्रेड्स देखने को मिल रहे हैं अगर आप स्ट्रेटेजिस्ट से बात करें, और फंडामेंटली भी ऑन ग्राउंड चीज़ें बहुत इंप्रूव हो रही हैं, स्पेशली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। एक बहुत ही एफिशिएंट ऑयल मार्केटिंग कंपनी पूरे पैक में से हमने आपसे बात करने के लिए आज चुनी है। मिस्टर सुराना, एचपीसीएल के सीएमडी, हमसे बात करने के लिए आज आए हैं। मिस्टर सुराना, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में आप पहली बार हमसे बात कर रहे हैं और सीजन्स ग्रीटिंग्स। काफ़ी इम्प्रूव्ड इन्वायरमेंट लग रहा है, फ्यूल डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स इम्प्रूव कर रहे हैं, और यही नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अब मार्केट एक नए नज़रिए में देख रहा है। आप जिस तरह के स्टेप्स आपने लिए हैं, ईवी के स्पेस में पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, रिटेल के स्पेस में आपके जो ज़बरदस्त पूरा नेटवर्क है कंट्री में, तो लग रहा है कि एक रीवैल्यूएशन मोमेंट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का शुरू होने वाला है। हाँ, नमस्कार और नए वर्ष की आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में हमेशा ही इंट्रिंसिक वैल्यू रही है, जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूँ। लेकिन यदि करंट स्पेस में देखें तो ये कंपनीज अपना टोटल बिजनेस पैराडाइम चेंज कर रही है, अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चेंज कर रही है, और एचपीसीएल भी इस दिशा में काफी काम कर रही है। यदि हम हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस को देखें तो कोरोना की वेव के बाद डिमांड काफी शार्पली पिकअप हुई थी। उसके बाद दो वेरिएंट आए, एक डेल्टा वेरिएंट आया, उसके बाद अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट आया। दोनों ही टाइम काफी शार्प पिकअप हुआ डिमांड में एज सून एज दोज जो थ्रेट तो वो थोड़े सबसाइड हुए। अभी जो करंट वेव चल रही है उसमें इनिशियली लोगों को लगा था कि ये भी बहुत डेंजरस हो सकती है, लिथाल हो सकती है। अभी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो कम है, क्योंकि उतना थ्रेटनिंग ये नहीं लग रहा है। और यदि हम दूसरे जैसे कंट्री जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह का एग्जांपल से जाएं, और हमारी कंट्रीज में भी कुछ सिटीज के एग्जांपल से जाएं, तो ये सडनली बढ़ा था, लेकिन अब ये रिड्यूस होने के चांस लग रहे हैं, ये पीकिंग की ओर बढ़ रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि 2 हफ्ते में शायद ये काफी वापस नीचे आए। इसके कारण लेकिन अभी ऑयल डिमांड पर उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ इस बार की वेव के कारण। पेट्रोल अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल के ऊपर चल रहा है। डीजल में जरूर जनवरी महीने में थोड़ा इम्पैक्ट इसके बारे में हुआ है। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि नॉर्मली न्यू ईयर के बाद थोड़ा जो बाइंग वगैरह रहती है वो जनवरी में कभी कम रहती है, फर्स्ट फोर्टनाइट। और इस बार चूंकि दिसंबर ईयर एंड के में भी बाजार में लोग उतना नहीं निकले थे, तो हो सकता है कि शॉपर्स वगैरह के पास काफी इन्वेंट्री भी रहे, और लोग ये कोरोना वगैरह के या ओमिक्रॉन के थ्रेट को देखते हुए शायद ज्यादा इन्वेंट्री न रख रहे हो। तो इसलिए इसके डीजल पे इम्पैक्ट अभी जनवरी में थोड़ा दिख सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से टेम्परेरी फेज है, और बाय द एंड ऑफ द ईयर पेट्रोल और डीजल में मुझे लगता है कि हम प्री पेंडेमिक लेवल के ऊपर ही रहेंगे। एटीएफ डिमांड में थोड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेवल वगैरह में फिर से थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं, और लोग अपना सेल्फ डिसिप्लिन में भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन पर होते हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल से डिमांड वाइज ठीक है। अभी जो नई एनर्जी कंपनी जो नए काम कर रही है, जैसे ईवी का आपने एक बताया, एचपीसीएल भी 5000 ईवी स्टेशन लगाने वाली है। अभी ऑलरेडी हम लोग करीब 700 स्टेशन पे ईवी चार्जिंग फैसिलिटी लगा चुके हैं। 900 से ज्यादा स्टेशन पे हम सीएनजी डिस्पेंसिंग फैसिलिटी लगा चुके हैं। एक पहले जैसा मैंने बताया था कि एचपीसीएल आल्सो गॉन इनटू नॉन फ्यूल रिटेल, जिसमें हमने हमारा फर्स्ट ब्रांडेड स्टोर हैप्पी शॉप बॉम्बे में खोला था, और वेरी सून हम 2 और स्टोर इसमें चालू करने वाले। मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि एचपीसीएल शायद ओएमसी में पहली कंपनी है जिन्होंने कल ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 370 टन पर एनएम का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का हमारे वाइजैक रिफाइनरी के लिए ऑर्डर किया है। जो प्लांट दिसंबर 22 तक कंप्लीट होगा। सो ओवरऑल यदि देखा जाए, और हमारा एचपीसीएल ने काफी पिछले 3-4 साल में काफी कैपेक्स भी किया, और हमारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं। अभी मुंबई रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, वाइजैक रिफाइनरी प्रोजेक्ट बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, और रिफाइनरी मार्जिन भी अच्छे हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमारा कैपेक्स साइकिल भी जो वो स्वीट स्पॉट में ही लैंड कर रहा है। फ्यूचर में
पेट्रोकेमिकल गैस जिसमें HPCL ने इन्वेस्टमेंट किया है रिफाइनरी के थ्रू, वो हमारे लिए ग्रोथ ड्राइवर हो सकते हैं। और जो दूसरे जो न्यू एनर्जी स्पेस में हम लोग अपनी पोजीशन बना रहे हैं, जो नॉन फ्यूल रिटेल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, दिस कैन बी द गुड ग्रोथ ड्राइवर्स। सुराना सर, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो 18 स्वदेश को समय देने के लिए। अभी आप कैपेक्स की बात बोल रहे थे ना, तो मैं सिर्फ इतना पता करना चाहता हूँ सर, कैपेक्स में जो टोटल करीब 40,000 करोड़ रुपए का था जितना मैं समझ पा रहा हूँ, तो उसमें से कितना खर्च हो गया और कितना बाकी है? और एक पॉइंट और सर मेरा, ये गुजरात में जो LNG एक टर्मिनल लगाना चाहते थे जिसमें आपका 50% स्टेक था, वो सर कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, इस साल हमारा कैपेक्स 15,000 करोड़ का था और उसमें से 11,000 करोड़ करीब कर चुके हैं। इस साल के एंड तक हम 15,000 करोड़ कैपेक्स करने वाले हैं, क्योंकि जो टोटल कैपेक्स है इट इज फेज्ड आउट ओवर द ईयर्स। गुजरात का जो LNG टर्मिनल है, जिसमें पहले हमारी 50% थी, फिर पिछले साल हमने उसके बैलेंस 50% पे लेके अभी ये पूरी 100% HPCL की कंपनी हो गई है। इसका नाम HPCL LNG लिमिटेड है, अभी चेंज होकर। वो प्रोजेक्ट अभी चालू है और मेरे ख्याल से इस फाइनेंशियल ईयर में ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 22-23 फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट। तो काफी अच्छी प्रोग्रेस है काम में। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स के बारे में थोड़ा पर्सपेक्टिव शेयर करिए। मुझे याद है आपसे करीब 2 साल पहले जब इससे बारे में बात कर रहे हैं तो बैरली $1-1.5 का तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स था। हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी उस चैलेंजेस को फेस कर रही थी। अभी चीज़ें कैसे इम्प्रूव हुई हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रीजनल GRMs को और हमारी कंपनी के प्लेयर्स के भी, हमारी कंट्री के प्लेयर्स के GRMs को इम्प्रूव करके लाई, और साइकिल कहाँ पे आ गया है रिफाइनिंग साइकिल आपके व्यू में? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले कुछ सालों से रिफाइनरी GRM थोड़े कम चल रहे थे, क्योंकि सरप्लस इन्वेंट्री थी और पेट्रोल और डीजल जो कि मेजर कंपोनेंट है, उनके क्रैक्स काफी कम। यदि आपको याद हो तो पेट्रोल और डीजल के क्रैक $2, $3 इस रेंज में भी आ गए थे और सिंगापुर GRM माइनस भी चला गया था एक बार। उसके बाद से डिमांड में जैसे जैसे पिकअप हुआ, कुछ रिफाइनरीज भी यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में शटडाउन हुई, डिमांड पिकअप हुई। पेट्रोकेमिकल डिमांड पिकअप होने से नेफ्ता वगैरह की डिमांड वहां बढ़ने लगी और उसके चलते पेट्रोल और डीजल दोनों के क्रैक्स में इंप्रूवमेंट हुआ। और अभी आज की तारीख में यदि हम देखें तो डीजल के क्रैक करीब $12-13 हैं और पेट्रोल के भी डीजल $11 से $13 के बीच में है। इसके चलते जो रिफाइनरी GRM से जो सिंगापुर बेंचमार्क GRM हम जिसको कहते हैं, उसमें भी इजाफा हुआ है। और इस साल का यदि हम एवरेज GRM मतलब ईयर टू डेट देखें तो इट विल बी अराउंड $4 है। लेकिन यदि हम स्पॉट GRM देखें तो वो करीब $5.9, $6 उसकी रेंज में चल रहा है अभी जनवरी में। सो और अक्टूबर से दिसंबर का यदि हम एवरेज देखें तो वो भी करीब $5 to $6 की रेंज में रहा है। सो रिफाइनरी GRM में पिछले सालों के मुकाबले डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हुआ है। मुझे लगता है इस साल का एवरेज GRM $4 to $6 के रेंज में होना चाहिए सिंगापुर GRM। अभी ऑलरेडी $4 चल रहा है एवरेज इस साल का, और जो करंट GRM है वो $6 की। सो उसके चलते रिफाइनरी के मार्जिन्स ठीक है, और ये रिफाइनरी इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, क्योंकि $2 या $3 की MSHSG टैक्स इज नॉट गुड फॉर द इंडस्ट्री। सुराना साहब, जब पिछली बार आपसे बात हुई थी तब ये बात भी चर्चा हुई थी कि आपके जितने आउटलेट्स हैं, रिटेल आउटलेट्स हैं, एक तो आप उसकी और संख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं और उसमें अब CNG के भी कुछ यूनिट्स और बढ़ाए जाएंगे। एक चीज़ मेरे को सर और पता करनी थी, ज़्यादातर कंपनीज आजकल जॉइंट वेंचर्स में ये क्लीन एनर्जी को लेकर बहुत एग्रेसिव हैं। आपकी किसी के साथ बातचीत अभी चल रही है क्या सर, जिसके साथ आप टाई अप करना चाहते हो? ऑलरेडी काफ़ी सारे टाई अप होंगे आपके, लेकिन जो आप करना चाहते हो आप उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमको देना चाहें। तो आपने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं। जो रिटेल आउटलेट है, आज की तारीख में हमारे 19,600 आउटलेट हैं, और जैसा आपने बताया काफी तेजी से इसमें बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल भी इस साल भी हमारे करीब 2,000 आउटलेट हो जाएंगे इस साल में जो एडिशन है। तो आज की तारीख में करीब 19,600 रिटेल आउटलेट।
सीएनजी फैसिलिटी करीब 900 आउटलेट पर अभी ऑलरेडी चालू है और इलेक्ट्रिक चार्जिंग फैसिलिटी करीब 700 आउटलेट करीब है। सो ये न्यू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की एचपीसीएल एक एनर्जी कंपनी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बिजनेस मॉडल डेवलप होता है एनर्जी स्पेस में एचपीसीएल उसका पार्ट रहे और उसमें उसका एक सब्सटेंशियल योगदान भी रहे और सब्सटेंशियल शेयर भी रहे। जो ग्रीन एनर्जी की बात की है अपने, उसमें ये सही है कि हम लोग भी इसमें काफी काम कर रहे हैं। कंपनी एक लॉन्ग टर्म ईएसजी स्ट्रेटेजी भी डेवलप कर रही है और उसमें हमारी काफी दूसरे कंपनी से बात भी है। कुछ चीजों में ऑलरेडी हमारे कुछ एमओयूज हैं, कुछ एग्रीमेंट है, जैसे ईवी चार्जिंग की स्पेस में पहले आपको याद हो हमने टाटा के साथ एक समझौता किया था और बाकी दूसरी कंपनीज के साथ भी हमारे कुछ समझौते हैं ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए। अभी जैसा मैंने बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन का भी हमने एक ऑर्डर कल ही दिया है 370 टन पर एनएम का वाइजेक रिफाइनरी में लगाने के लिए। बाकी जो ग्रीन स्पेस है, रिन्यूएबल पावर वगैरह, उस पर भी हमारी कुछ बात चल रही है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा डिटेल एक उचित समय पर हम आपसे उसमें शेयर करेंगे। लेकिन कंपनी ये इस दिशा में काफी कंपनी की सोच भी है, कंपनी इसमें काम भी कर रही है कि ग्रीन स्पेस और रिन्यूएबल स्पेस जो एक नई चीज उभर के आ रही है, जो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, कंपनीज के लिए भी अच्छा है और टोटल ओवरऑल ईएसजी मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा है, उसमें हम किस तरीके से आगे बढ़ें। राइट मिस्टर सुराना, ये बात तो काबिले तारीफ है कि इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज किस तरह अपना कम्प्लेक्शन चेंज कर रही हैं और नए बदलते हुए ज़माने के साथ, इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट कर रही हैं। ये अपने आप में एक केस स्टडी है और विद इन दैट एचपीसीएल ने तो कुछ शानदार काम किया है। एक आखिरी सवाल, आपके इंटरनल टारगेट्स के हिसाब से देखा जाए रफली, तो नेक्स्ट 3 से 4 साल में जो न्यू एज बिजनेसेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, चाहे वो ईवी हो, चाहे सीएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन एटसेट्रा, ये कितना पोर्शन बिजनेस का बन सकते हैं? रिटेलिंग कितना पोर्शन बन सकती है और जो लेगेसी बिजनेस है, प्योर फ्यूल रिटेलिंग, वो कितना परसेंट रफली हो जाएगा जो आप टारगेट माइंड में लेके चल रहे हैं नेक्स्ट 3-4 साल के लिए? यदि देखें तो अभी जो हमारे प्लान है कंपनी के, उस हिसाब से जो कंपनी की और इसके जॉइंट वेंचर की रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो 45 मिलियन टन हो जाएगी, जो अभी हमारे जॉइंट वेंचर के साथ मिलकर करीब 27 मिलियन। अभी जो हमारा पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है वो करीब 0.7 मिलियन टन है, वो करीब 4.6 मिलियन टन। अभी जो हमारा गैस का बिजनेस है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, उसमें 5 मिलियन टन की एलएनजी रिगैसिफिकेशन कैपेसिटी आ जाएगी। अभी हमारे पास 20 सीजीडी एरियाज है, उसमें अभी जो एक नया राउंड चालू है उसमें फिर हम लोग फिट कर रहे हैं। तो करीब मुझे लगता है कि 3 to 5 मिलियन टन का हमारा एलएनजी और गैस का पोर्टफोलियो होगा। रिटेल बिजनेस जो हमने अभी नॉन फ्यूल रिटेल जो मैंने बताया, जिसमें 1 स्टोर चालू किया है, 2 अभी चालू होने वाले हैं। अगले 3-4 साल में मेरे ख्याल से हमारे पास 100 स्टोर ऐसे होने चाहिए ऑल ओवर इंडिया जो नॉन फ्यूल रिटेल का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ वर्षों में हमारे टोटल पोर्टफोलियो का करीब 25% हिस्सा ये नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस से आने की संभावना है, विच इंक्लूड्स केमिकल्स, नॉन फ्यूल रिटेल, रिन्यूएबल्स, ग्रीन, ऑल दोज आइटम्स। और जैसा पिछले 5 सालों में देखा है आपने, यदि कंपनी का ही हम देखें कि 2016 में हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 3,700 3,500 करीब रहता था और पिछले साल हमारा प्रॉफिट 10,000 करोड़ हुआ, मतलब करीब 2.5 टाइम्स का उसमें वृद्धि। और मुझे लगता है कि विद ऑल द एक्शंस विच द कंपनीज हैव टेकन एंड ऑल द कैपेक्स विच द कंपनीज इन्वेस्टेड एंड जो भी हमने नए जो भी बिजनेसेस में और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में और ज्योग्राफीज में जो चेंज किया है, जैसे अभी आज की तारीख में हम 14 कंट्रीज को ल्यूब एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें भी करीब हमारे उसमें भी काफी बढ़ोतरी होने की चांस है जहां पर हम ल्यूब्स को एक्सपोर्ट करते हैं।
सो उस सब को देखते हुए बॉटम लाइन में भी वी सी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ। एंड जो हमारे प्रोजेक्ट्स जो कैपेक्स जैसा बताया सही टाइम पे पिच कर रहे हैं, रिफाइनरी जीआरएम से इम्प्रूव हो रहे हैं, गैस मार्केट अच्छा चल रहा है, और हमारा कैपेक्स पेट्रोकेमिकल, गैस, रिफाइनिंग और रिटेल, इन 4 मेजर आइटम में जो हमारा था, और सो वो मेरे ख्याल से शुड गिव ए गुड डिविडेंड टू द कंपनी इन द टाइम टू कम। मैं यही कह सकता हूँ कंपनी की प्रोफाइल काफी चेंज हो रही है। सो व्हाट यू सी वेरी सून, HPCL इज क्वाइट डिफरेंट देन व्हाट इट इज। ठीक है। सुराना सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने